अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ मीडियल पेक्टोरल नर्व, यानी कि जो मीडियल पेक्टोरल नर्व है उसकी एनाटॉमी को हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसके हम देखेंगे कि इसका बेसिकली रूट कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है और कौन कौन से मसल्स हैं जिसके अंदर ये इनर्वेट कर रही है, और फिर इसके ब्रांचेस को हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम इसके जो डिसऑर्डर्स हैं इस पेक्टोरल मीडियल पेक्टोरल नर्व के उसको हम डिस्कस करेंगे। तो एज यूजुअल बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द लेक्चर हम इनिशियली एक थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं डायग्रामेटिक व्यू के ऊपर कि बेसिकली डायग्राम में इसकी जो रूट है बेसिकली इसका वो किस तरफ जा रहा है। तो इनिशियली अगर डायग्राम में आप देखें तो ये जो इस वक्त आपको ये स्टर्नम का एरिया नज़र आ रहा है, ये बेसिकली फ्रंट पार्ट है बेसिकली चेस्ट का, और ये शोल्डर का एरिया है। तो इसमें अगर देखेंगे तो ये टॉप पे जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला एरिया, ये बेसिकली C8 और T1 का एरिया है। मीन्स कि जो बेसिकली सर्वाइकल नर्व्स का जो 8वां बेसिकली पेयर है वो, और इसी तरह थोरेसिक नर्व का जो फर्स्ट पेयर है ये वो एरिया है सारा। और फिर अगर देखा जाए तो ये जो आपको रेड लाइन नजर आ रही है ये बेसिकली एक्सेलरी आर्टरी है, और इस तरफ अगर देखा जाए तो ये एक्सेलरी वेन है। और बेसिकली एक्सेलरी आर्टरी और एक्सेलरी वेन के मिड में अगर आप देखें तो हमारे पास मीडियल पेक्टोरल नर्व आ रही है। और इसी तरह अगर लेटरल पेक्टोरल नर्व को देखें तो इसकी जो दूसरी ब्रांच जाती है तो वो लेटरल साइड पे आ जाती है। और यहाँ पे जो दो मसल्स है हमारे पास, जो मेन मसल्स है हमारे पास, पेक्टोरलिस माइनर मसल है ये वाला, और दिस वन इज कॉल्ड द पेक्टोरलिस मेजर मसल। तो ये बेसिकली मसल्स यहाँ पे आ गए। और ये जो एरिया है बेसिकली ये जो एरिया है ये स्टर्नम का एरिया है। लोअर हाफ एरिया को आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली स्टर्नम के। तो ये तो बेसिकली एक डायग्रामेटिक व्यू था जिसको हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब हम इसके मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, मेन एनाटॉमी की तरफ आते हैं। उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले अराइजेस पोस्टीरियर टू एक्सेलरी आर्टरी। जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है कि ये जो फ्रंट पार्ट पे पेक्टोरलिस माइनर्स के बिल्कुल आगे करके ये जो आर्टरी आ रही है ये बेसिकली कौन सी आर्टरी आ रही है, ये एक्सेलरी आर्टरी आ रही है हमारे पास, एंड कर्व्स फॉरवर्ड बिटवीन द एक्सेलरी आर्टरी एंड वेन। फिर इसका जो कर्व है, जो बेसिक कर्व आया हुआ है इसके अंदर, वो किसके दरम्यान है, वो एक्सेलरी आर्टरी और एक्सेलरी वेन के बिल्कुल मिड में है। फिर अगर हम इसको देखें तो इसकी बेसिकली देखा जाए तो ब्रैकियल प्लेक्सस की ये ब्रांच है। और ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, ये बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हो रही है। स्टार्ट इसका देखा जाए तो हमारे पास ये एज यूजुअल हमने बताया कि ये बेसिकली C8 है, सर्वाइकल नर्व्स का जो 8वां पेयर है वहां से ये स्टार्ट हो रही है। और इसके साथ ही जो नीचे देखा जाए तो T1 है, बेसिकली थोरेसिक नर्व के जो फर्स्ट पेयर है। तो यहां से ये बेसिकली क्या कर रही है, ओरिजिनेट कर रही है। अब बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो ये इसका बेसिक जो फंक्शन है ये मोटर फंक्शन है। मींस कि ये बेसिकली अगर देखा जाए तो मोटर सेंसेशंस प्रोवाइड करती है। किस किस को मोटर सेंसेशंस प्रोवाइड करती है, ये बेसिकली हमने जो मसल्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए हमने, पेक्टोरलिस माइनर मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल, और फिर जो लोअर हाफ है बेसिकली स्टर्नम का, इन तीन एरियाज को ये मोटर इनोवेशन देती है और बेसिकली मोटर सेंसेशन देती है। जब इन तीन एरियाज में मोटर सेंसेशन आ जाती है तो फिर उससे क्या होता है, फिर हम शोल्डर को एलिवेट कर सकते हैं। यानी कि शोल्डर को बेसिकली आप जब ऊपर शोल्डर को लेके जाते हैं तो ये शोल्डर एलिवेशन कहलाता है। तो इस शोल्डर एलिवेशन में अगर देखा जाए तो जो हमारे पास मीडियल पेक्टोरल नर्व है और मीडियल लेटरल पेक्टोरल नर्व है, ये बेसिकली दोनों नर्व्स जो है ये क्या करेंगी, इस एरिया में मोटर जो मूवमेंट है वो देंगी। कौन कौन से मसल को देंगी, पेक्टोरलिस माइनर मसल को देंगी, पेक्टोरलिस मेजर मसल को देंगी, और इसके बाद जो लोअर हाफ है बेसिकली स्टर्नम का उसको देंगी। तो ये तो बेसिकली मोटर इनोवेशन की वजह से जो शोल्डर की एलिवेशन है वो हो जाएगी हमारे पास। फिर उसके बाद देखा जाए तो इसकी जो सेकंड ब्रांच है वो लेटरल ब्रांच कहलाती है। यानी कि लेटरल
पेक्टोरल नर्व, इसको हम क्या कहेंगे जी, लेटरल पेक्टोरल नर्व है। और जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है ये बेसिकली इनर्वेट दो मेन जगहों पे होती है। जो पहली जगह है उसकी वो बेसिकली इनर्वेशन है पेक्टोरलिस माइनर मसल के साथ, यानी कि बिल्कुल ही आप देख रहे हैं कि जो पेक्टोरलिस माइनर मसल है उसके पास से इनर्वेट हो रही है। कौन सी इनर्वेट हो रही है जी, लेटरल जो बेसिकली पेक्टोरल नर्व है उसकी बात हो रही है। फिर इसी तरह अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर पे जहां पे ये इनर्वेट हो रही है वो ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट कैप्सूल जो है, बेसिकली ये बिल्कुल ह्यूमरस का जो गोल वाला सिरा है उसके बिल्कुल पास जाके होता है, तो उसको ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट हम कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये इन दो एरिया में इनर्वेशन पैदा करती है और सेंसेशंस पैदा करती है। अब लास्ट में अगर हम देखे जाए तो इसका बेसिकली डिसऑर्डर इसका कौन कौन सा हो सकता है। डिसऑर्डर्स को अगर देखें हम तो इनएबिलिटी टू एलिवेट शोल्डर, यानी कि अगर इन केस किसी भी इंजरी की वजह से एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है या कोई भी रीजन हो सकती है, तो उसमें अब देखें ये जो बेसिकली चेस्ट बेसिकली स्टर्नम के पास है ये मीडियल है और बिल्कुल जो बाहर की तरफ है ये लेटरल पार्ट है। तो ये जो बाहर की तरफ होगी ये लेटरल पेक्टोरल नर्व होगी, जो मीडियल साइड पे होगी वो मीडियल पेक्टोरल नर्व होगी। तो बेसिकली किसी भी एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से अगर ये नर्व्स बेसिकली डैमेज हो जाएगी मीडियल पेक्टोरल नर्व, तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा कि शोल्डर को एलिवेट करने में प्रॉब्लम आएगा। शोल्डर को हम एलिवेट नहीं कर पाएंगे, ऊपर नहीं उठा पाएंगे। So this is all about today. Now we will discuss this in English. Students, today we are discussing the anatomy of medial pectoral nerve. In today's lecture, medial pectoral nerve, we will discuss the basic function of medial pectoral nerve, and we will discuss the origination of medial pectoral nerve. Then we will discuss the muscles related to the medial pectoral nerve. After discussing, then we will discuss the second branch of medial pectoral nerve, and at last, in the last, we will discuss the main disorders related to the medial pectoral nerve. Initially, if we look at the diagrammatic view, basically the origination starts from C8, the cervical nerve pair C8, and T1, that is the thoracic nerve T1 pair. It originates from here, and beside of this there is an axillary artery, and basically the median pectoral nerve is in the middle of axillary artery and axillary vein. Then it crosses crosses the other muscles, basically pectoralis major and pectoralis minor muscles. So initially, if we will discuss the medial pectoral nerve, the first step is that basically arises from the posterior to axillary artery. As we have discussed that this side, this is the basically axillary artery, and it arises from the posterior part of axillary artery. Then it curves forward between the axillary artery and axillary vein. Basically, it is the branch of brachial plexus. It originates from C8 and T1, and basically it provides the motor sensation. It provides the motor sensation to the two main muscles, that is the pectoralis minor muscle and pectoralis major muscle, and the third area is the lower half of sternum. So the next branch of medial pectoral nerve is called lateral pectoral nerve. The lateral pectoral nerve innervates on two sides. The first one is the pectoralis major muscle, and the second one is glenohumeral joint capsule. And in this area, it provides the motor sensation and helps in the elevation of shoulder. So at the end, we will discuss the injury of medial pectoral nerve. If this area is specially injured,
with an accidental injury, then the nerve is damaged, and when the medial pectoral nerve damaged, then obviously it would be a very painful condition, and the restriction of movement related to the shoulder. So if the if the medial pectoral nerve and lateral pectoral nerve injured, definitely we will be unable to uplift our shoulder. So this is the basic disorder of these nerves. In next lecture we will discuss inshallah more topics, and until then, Allah Hafiz, Jazakallah.